नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे थोड़ा सा ज्योति मल्होत्रा केस के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मैम इस केस के बारे में डिस्कस करिए। देखिए, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको इस केस के बारे में पता होंगी, लेकिन अभी तक इसमें क्या अपडेट्स आए हैं, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। आरोपी कहाँ कहाँ से पकड़े गए थे, कैसे लिंक बने, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, ये कैसे शुरू हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। कि भारत देश के आप नागरिक हैं, भारत में आप रहते हैं, और आप कैसे इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि आप पाकिस्तान जैसे देश के लिए, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे देश का, आप उसके लिए जासूसी करने लगे। और आपको ये भी पता होगा कि जासूसी के अपराध के तहत आपके तहत क्या क्या मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हो सकते हैं, आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। तो कैसे कोई इतना बड़ा जोखिम ले सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट इससे मिल रहा था, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि आपको इससे मिल रही थी, या फिर कुछ आपको बहुत बड़ा लालच दिया गया था ये सारे काम करने के लिए। तो चलिए इसी के बारे में आज थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी तक आपको ये पता था कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। अब यहाँ पर इनका जो टेरर लिंक है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने जो जानकारी दी थी उसका पाकिस्तान ने इस्तेमाल कैसे किया। क्या पहलगांव हमले पर जो चीज़ें हुई, क्योंकि पहलगांव ज्योति मल्होत्रा गई थी कुछ दिन पहले, और इस बीच इन्होंने बहुत सारे कॉरिडोर्स जो हैं उनकी फोटोज भी भेज रखी थी। जासूस जैसे शब्दों का यूज किया गया था जब ये दानिश के साथ बातचीत करती थी। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कि इनके पास ना बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज में रडार और बीएसएफ मूवमेंट के वीडियोस मिले हैं। तो इससे यहाँ पर टेरर लिंक का क्या चीजें हैं ये देखने की बातचीत करी जा रही है। हरियाणा की यूट्यूबर हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसी संयुक्त रूप से इनके साथ बातचीत करी है। मतलब यहाँ तक पहुंचना है तो ऐसा काम कर दो, पहुंच जाओगे। फेमस होना था इनको, तो अभी इतनी ज्यादा फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई हैं कि इन्होंने अपने परिवार के लिए इतनी दिक्कतें खड़ी कर दी कि इनके फादर जो है वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, और लोग उनके पास इतना ज़्यादा मिलने आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। राइट, तो यहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए एनआईए है, जम्मू कश्मीर पुलिस है जो इनसे बातचीत कर रही है डेली, और केंद्रीय खुफिया एजेंसी जो है वो इनके पीछे लगी हुई है। इनके अकाउंट्स दोनों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट इनका सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आप जाकर के भी सर्च करोगे तो इनके अकाउंट्स आपको नहीं मिलेंगे। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में यहाँ पर कुछ खुलासे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस खुलासों में पाया गया कि इनके लैपटॉप में इनका जो क्लाउड स्टोरेज था, इसमें कुछ संवेदनशील वीडियोस थे, कुछ गोपनीय जानकारी थी जिसको सेंसिटिव माना जाता है, और जिसको ये माना जाता है कि अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो ये नेशनल थ्रेट का रीजन बन सकता है। इसमें आपके बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल है इसके कुछ गतिविधि और मूवमेंट वीडियोस थे। भारतीय रडार सिस्टम की सटीक लोकेशन इसमें आपकी रिकॉर्ड की गई थी कि भारतीय रडार सिस्टम की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहां पर है, जिससे ये उसको तहस नहस कर सकते थे। पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, कैसे आई? इनके थ्रू आई भाई। आगे आते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन्स जितने भी हो जाते हैं, जैसे कि सैन्य अड्डे, सीमाई चौकियां, इनकी गतिविधियों के वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड्स मिले हैं इनके फोन में। मेटा डेटा से मिली पाकिस्तानी सैन्य क्षेत्र की यहाँ पर रिकॉर्डिंग। इन वीडियोस की जो एनालिसिस है वो आपकी मेटा डेटा से की गई है। इसमें कुछ रिकॉर्डिंग पाकिस्तान की सैन्य प्रतिबंधित लोकेशन पर की गई थी जहां आम नागरिक का जाना संभव ही नहीं है, यानी कि इनकी पहुंच बहुत अच्छी थी पाकिस्तान में, और जहां पर इन्होंने रिकॉर्डिंग करी जाकर के वहां पर आम नागरिक नहीं पहुंच सकते। या तो वो सरकारी अधिकारी जाएंगे, या फिर कोई बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट पर्सन होगा या इस तरीके का जासूस होगा वही जा सकता है। पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ाव में डिजिटल साक्ष्य की बात करते हैं तो जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ज्योति का जो जीमेल अकाउंट था इसको पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से कई बार लॉग आउट लॉग इन किया गया था। इससे ये संभावना प्रबल होती है कि या तो ज्योति के अकाउंट पर रिमोट एक्सेस था पाकिस्तानी एजेंट्स का, कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको लॉगिन कर पा रहे थे और अपने अकॉर्डिंग वो लॉग आउट कर पा रहे थे, यानी कि इनका जीमेल अकाउंट तक एक्सेस कर लिया था उन लोगों ने। ठीक है, ये वे स्वयं वीपीएन का यूज करके इसको बार बार लॉग इन और लॉग आउट कर रही थी ताकि इसकी भनक किसी को ना पहुंच सके, और पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ करके ये संचार कर रही थी। आगे आ जाते हैं, पाकिस्तानी अधिकारियों और फर्जी प्रोफाइल से इनके बहुत ज्यादा संपर्क यहाँ पर पाए गए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जांच में सामने आया कि संचार रिकॉर्ड और सोशल मीडिया चैट्स में उनकी कुछ संदिग्ध गतिविधियों का गहराई से उजागर किया गया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और डिजिटल संचार से निम्नलिखित महत्वपूर्ण खुलासे यहाँ पर हुए हैं। इनके 5 उच्च आयोग है, इससे इनके डायरेक्ट संपर्क थे। किसके थ्रू? दानिश के थ्रू। तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के एक अधिकारी से लगातार संपर्क में रहती थी। निष्कासित पाक राजनयिक दानिश, और यहाँ पर जितने भी निशाने बनाए गए ये दानिश के द्वारा ही बनाए गए। ये बात भारत सरकार को पता चल गई थी, इसलिए इनको 24 घंटे के अंदर मोहलत मिली थी कि इसको छोड़ दो, और जब इन्होंने ये छोड़ा है तब भी जो ज्योति मल्होत्रा है इनसे लगातार संपर्क में थी।
ठीक है। जांच में सामने आया कि ज्योति भारत में निष्कासित पाकिस्तानी राजनयिक दानिश से जुड़े फर्जी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसमें ये सक्रिय रहती थी, बातचीत करती थी। इन फर्जी प्रोफाइल्स के माध्यम से वे सुरक्षा मामलों से जुड़ी संवेदनशील जो जानकारियां हैं वो शेयर करती थी। पाकिस्तानी दौरे के दौरान ISI से इनकी मुलाकात भी हुई थी। तो ज्योति ने जून 2023 नवंबर में यात्रा करी, फिर इसके बाद अप्रैल में इन्होंने 2024 में यात्रा करी है, और इस दौरान ये ISI जो अधिकारी बड़े बड़े हैं इनसे इन्होंने मुलाकात करी और बॉर्डर मूवमेंट्स की जो जानकारियां थी तब इन्होंने शेयर करी थी इन 2023 एंड 24। यानी कि इस हमले की प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही होगी और बहुत सारी जगहों को निशाना बनाया जा रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर बीच में कहा गया था कि भारत की सिक्योरिटी को खतरा है, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, और फाइनली हमने पहलगांव हमला देख लिया, टेरर अटैक हमने देख लिया। आगे आते हैं, वाघा बॉर्डर से प्रोटोकॉल से जुड़ी सूचनाएं यहाँ पर जो है वो लीक करी गई थी। एक प्रमुख खुलासा ये भी हुआ कि वाघा बॉर्डर से पार करते हुए ज्योति ने वहां मौजूदा भारतीय प्रतिनिधियों, विशिष्ट व्यक्तियों से मिले प्रोटोकॉल की जानकारी भी साझा करी थी। ये जानकारी राजनयिक और सुरक्षा संवेदनशीलता की श्रेणी में आती है और इसका लीक होना गंभीर अपराध माना जाता है। संवेदनशील भारतीय क्षेत्रों में गतिविधियां ज्योति केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के अत्यधिक संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी गई हैं, जैसे कि पठानकोट पंजाब की बात करें। ये क्षेत्र भारतीय वायुसेना का प्रमुख बेस माना जाता है जहां पर ये गई थी, और जहां पूर्व में आतंकी हमला हुआ था इसकी रिकॉर्डिंग इनके पास थी। नाथुला पास सिक्किम को भारत चीन सीमा का संवेदनशील बिंदु है, इसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी, प्रॉपर जानकारी ले रखी थी। सैन्य तैनाती हमेशा रहती है, इसको इन्होंने शेयर किया। अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती जो पट्टी हो जाती है चीन के साथ, जो क्षेत्र का दावा किया जाता है, उस क्षेत्र को इन्होंने रिकॉर्ड किया, उसकी रिकॉर्डिंग करी और इसको शेयर किया था इन्होंने। इन सभी स्थानों पर वीडियो शूटिंग हुई थी और बाद में सोशल मीडिया पर इसको अपलोड भी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की रिकॉर्डिंग ज्योति की कुछ रिकॉर्डिंग विशेष रूप से संदेशपद पाई गई, जिसमें शामिल है आपका राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित गांव, जहां वो पाकिस्तान की सीमा के अत्यंत समीप पहुंची और स्थानीय महिलाओं से पाकिस्तानी कितनी दूर है जैसे सवाल पूछे थे। बांग्लादेश और चीन से लगे संवर्ती क्षेत्र जहां पर आम नागरिक की आवाजाही प्रतिबंधित या फिर सीमित होती है, ये वहां पर भी गई। देशव्यापी जासूसी रैकेट का पर्दाफाश कैसे हुआ, तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ सरकार ने थोड़ी कड़ाई बरती और उसके बाद एक एक करके चीजें सामने आने लगी। जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी आपके ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को भारत की आंतरिक जानकारी भेज रहे थे और इनके पास से मिले डिवाइस और चैट्स को फॉरेंसिक लैब में विश्लेषण के भेज दिया गया। अब इसमें अभी तक इतने लोग पकड़े गए हैं, ज्योति मल्होत्रा सबसे हाई प्रोफाइल मानी जा रही हैं, बाकी तो ये छोटे छोटे लोग हैं। गजाला को कैसे फंसाया गया था, ये कह के दानिश ने बोला कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बीवी है लेकिन हम आपसे शादी करना चाहते हैं, और ऐसा कह करके इनकी बातचीत शुरू हो गई और 20,000 रुपए इनके अकाउंट में भेजे गए कि आप अपना खर्चा वगैरह करती रहो। ये पाकिस्तान जा रही थी हमेशा के लिए सेटल होने के लिए, क्योंकि इनके पति की यहाँ पे डेथ हो गई थी, इनका खर्चा पानी यहाँ चल नहीं रहा था। तो जो इनको इस तरीके के सॉफ्ट टारगेट्स दिखते हैं वो इनको ढूंढते हैं और उसके बाद इनको अपना एजेंट्स बना लेते हैं। तो ऐसे ना जाने इन्होंने कितने एजेंट्स इंडिया में बना करके रखे होंगे, क्योंकि अभी तो कुछ पता चले हैं, बाकी तो हम जानते ही नहीं है। तो यानी कि दानिश उस हर एक इंसान के साथ बातचीत यहाँ पर करता था जहां इसको ये पता चलता था कि भाई ये हमें कोई खासा जानकारी दे सकता है। अब ये मान के चलिए कि जितने भी लोग पाकिस्तान जा रहे हैं उनमें से क्या पता 50% का मैं आंकड़ा लेकर के चलती हूँ, 50% का उनमें से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हो, बात करी हो और कुछ चीजें शेयर करी हो, बाद में बोला हो कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और ऐसा किया भी गया। और इन सभी लोगों में एक कॉमन चीज थी विच इज दानिश। तो जब तक दानिश इंडिया के उच्चावाच में रहा उसने नेटवर्क्स बनाए, एक नहीं 1000 बनाए होंगे, और 1000 ऐसे लोग इस समय इंडिया में रह रहे होंगे जो हमारी संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहे होंगे, जिसमें बड़े यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, आपके बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, या फिर इन जैसे आम नागरिक भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। लेकिन अब जानकारी में हमें चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे कैसे ये लोग इससे जुड़े हुए हैं। नूह से तारिफ की गिरफ्तारी और कबूलनामा। हरियाणा के नूह जिले से सबसे पहले मोहम्मद तारिफ को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि ये 3 बार पाकिस्तान गए हैं और वहां पर ISI एजेंट से मुलाकात की है। 2018 में ये पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा के बदले 2 सिम कार्ड दे करके आए थे और उसके बाद से यहाँ पर इनकी जो चीजें हैं वो शुरू हो गई थी। 2024 में जफर से मिले, ये ISI एजेंट थे, उनसे मिलकर के इन्होंने सिरसा एयरबेस के जो वीडियोज हैं वो बनाए और भेजने के लिए इनको लाखों रुपए दिए गए थे और सिरसा एयरबेस का ये वीडियो बेचा है लाखों रुपए में कुछ, ठीक है। उनके पास से जब्त 2 मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबरों से गोपनीय चैट्स हो रही थी। हाई रिस्क देश में यात्रा करने वाले पर भारत निगरानी तंत्र। देखो अभी कैसे पता चलता है, तो भारत जैसे कि अगर आप किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप सर्विलेंस पे होंगे। अगर आपका कोई पाकिस्तानी दोस्त है, उससे आप बातचीत कर रहे हो,
आपका कोई संपर्क है, आप गए हो एक भी बार अगर पाकिस्तान, तो यू आर इन द नज़र ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये मैं कह सकती हूँ कि आपके नज़र रहती है इंडियन गवर्नमेंट की, क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कैसे जा रहे हो, कब कब जा रहे हो, क्या क्या आपने वहाँ पर, अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हर एक चीज़ का पता लगा लिया जाता है, आपकी हिस्ट्री तक निकाल लेती है हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो, तब यहाँ से उन सारी चीज़ों को देख पाती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित देशों की यात्राओं पर हम कड़ी नजर रखते हैं। अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है, अगर कोई चीन जा रहा है, अगर कोई अफगानिस्तान जा रहा है, ईरान जा रहा है या फिर उत्तर कोरिया जा रहा है, तो इस संवेदनशील श्रेणी में फिलहाल आपको ये 5 देश दिखाई देंगे, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया। ठीक है, आगे आते हैं। निगरानी प्रक्रिया क्या है? वीजा मंजूरी जल्दी नहीं मिलती है। देखो, इसके लिए नॉर्मल वीजा क्लियरेंस इन देशों के लिए मान्य नहीं है, स्पेशल वीजा लेना पड़ेगा। केवल विदेश मंत्रालय की कड़ी जांच और एनओसी, नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट और राजनीतिक क्लियरेंस के बाद ही आपको अनुमति मिलेगी, तब आप इस जगह जा सकते हो। खुफिया जांच, आईबी, इंटेलिजेंस और रॉ आप ऐसे यात्रियों की खुफिया जांच करती है कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग थ्रिल में ये काम कर लेना, बिकॉज आपका माइंड है, कुछ भी कर सकते हो भाई। पता चला थ्रिल में आपने काम कर लिया कि हम चाइना जाएंगे, हम अफगानिस्तान जाएंगे, इसी के थ्रू क्या पता आईबी और रॉ हमें कांटेक्ट कर ले, हड्डी पसली तोड़ देगी तुम्हारी। ठीक है, जैसे अब इन लोगों की तोड़ी जा रही होगी। तो ये आपके सारे, मैंने क्या बताया, हिस्ट्री तक आपकी निकाल लेते हैं और आपके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या चीजें हैं। इमिग्रेशन अलर्ट और लुकआउट सर्कुलर्स, संदिग्ध व्यक्तियों का नाम इमिग्रेशन वॉच लिस्ट में उसके बाद डाल दिया जाता है। एयरपोर्ट पर प्रत्येक यात्रा की निगरानी होती है, यदि जरूरत हो तो उन्हें विदेश जाने से रोक भी दिया जाता है। तो अब आपको पता चलेगा कि जब ज्योति मल्होत्रा पहली बार पाकिस्तान गई होंगी, दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, तो इनके ऊपर कितनी निगरानी चल रही होगी, उनके पीछे कितने एजेंट्स लगाए गए होंगे। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्वेश्चन हो जाता है कि उच्च सुरक्षा वाले देशों की यात्रा की निगरानी के लिए कौन सा सरकारी तंत्र आपका काम करता है? बीएसएफ, इंडियन आर्मी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन या फिर डीआरडीओ। सो ये थी न्यूज हमने जो डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।